नमस्कार, आप देख रहे हैं DS4। मैं हूं आपके साथ नफीसा। महिला पहलवानों का धरना जारी है तो वहीं पीसी कर कई बड़े ऐलान महिला पहलवानों के द्वारा किए गए हैं कि दिल्ली के जंतर मंतर से ये धरना अब आगे बढ़ने वाला है। इंटरनेशनल खिलाड़ी जो रेसलर्स है उनसे भी समर्थन मांगा जाएगा लेटर लिखकर, तो वही अब ये लड़ाई बढ़ती दिख रही है। तमाम बड़े लोग यहाँ पर थे, सत्यपाल मलिक हो, फिर चडूनी जी जो किसानों के बड़े नेता हैं, या फिर हम बात कर ले चंद्रशेखर रावण की, वो भी यहाँ पर है। उन्होंने भी एक बड़ा ऐलान किया कि वो अब धरने पर लगातार यहाँ पहलवानों के साथ रहने वाले। मेरे साथ कुछ लोग हैं जो यहाँ समर्थन दे रहे हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहले तो जो ऐलान किया कि यहाँ से लड़ाई बढ़ गई है, इस धरना स्थल से अब आगे बढ़ने वाली लड़ाई यानी कि दिल्ली में फैल जाएगी, उसको लेकर सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो प्रेजेंट सरकार है उसको ये देखना चाहिए कि किसी भी समस्या को, किसी को प्रॉब्लम है, चाहे 400 आदमी वहाँ मरे तो भी शोक व्यक्त नहीं किया। इन लोगों को जो इतने दिन से परेशान हैं उनके ऊपर आप कोई एक्शन ही नहीं ले रहे एडमिनिस्ट्रेटिवली, तो ये तो बड़ी शर्म की बात है। या जो है डिस्ट्रिक्ट पे जाएंगे, जब सेंटर पे ही नहीं सवाल हो रहा तो डिस्ट्रिक्ट पे जाने के लिए उनको अपना समर्थन लेना पड़ रहा है, लड़ाई लड़नी पड़ी, बड़ी शर्म की बात है। ये एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, सरकार के लिए शर्म की बात है। थैंक यू। सबसे पहले तो DS4 का धन्यवाद, उन्होंने मेरे विचार सुने। आपने बोला था कि बहन साक्षी मलिक ने और विनेश फोगाट ने ऐलान किया कि ये लड़ाई गांव तक पहुंचेगी, आगे फैलेगी, तो बिल्कुल मोदी जी और ये भाजपा सरकार ये सुन ले कि ये एक चिंगारी है और चिंगारी को हवा देने के लिए गांव से बड़े बुजुर्गों के रूप में, गांव के युवाओं के रूप में, गांव की बहन बेटियों के रूप में दिल्ली में आंधी पहुंच चुकी है और ये आग फैलेगी। मोदी जी अगर मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो सुन ले कि इन बहनों की सुने, ये बहुत परेशान है। अगर सोना लाने वाली बहनों को ही पोस्को एक्ट के तहत उनको न्याय नहीं मिल रहा है तो मेरे गांव की छोटी सी गरीब आदमी की बेटी शादी की तरह अब ये लड़ाई लड़ी जाएगी। विनेश फोगाट ऐसा है कि किसान आंदोलन यहाँ पर राकेश टिकैत जी के नेतृत्व में कुछ लोगों ने शुरू किया था और लाखों लोग हुए और सरकार को झुकना पड़ा, किसान की बात को मानना पड़ा, और किसान के ऊपर जो अत्याचार सरकार कर रही है वो बहुत गलत है। यहाँ से अब शंखनाद हो चुका है और किसान कौम के लोग हैं, किसी जाति के लोग नहीं है। ये यहाँ हिंदुस्तान के अंदर, मैं भरतपुर से आया हूँ राजस्थान से, और भरतपुर के अंदर लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं और वहाँ पर सब लोग जो है पुतला फूंक रहे हैं सरकार के जो बैठे हुए रसूखदार नेता, और वो यहाँ पर जो है इस तरह का अत्याचारी व्यक्ति जिसको सरकार बचाने में लगी हुई है, 58 मुकदमे हैं, हत्या कर चुका है, और हत्यारे को जो है टीवी पे इस तरीके से प्रेजेंट किया जा रहा है कि जैसे उत्तर प्रदेश में योगी जी का वो खास मित्र है और मोदी जी का उस पर आशीर्वाद है। तो मैं कहना चाहता हूँ मोदी जी, अगर आप गुंडे मवालियों को पालोगे और अगर, क्योंकि देश की सरकार बनती है वोटरों के द्वारा और आम जनता वोट देती है, मोदी को यहाँ पर बेताज बादशाह बनाया है, और ऐसे तमाम हमने देखे किस्से कि बादशाहों की जो कुर्सी है वो हट जाती है, वो कुर्सी उनकी छिन जाती है और बादशाहों को फिर अपने घर जाना पड़ता है। इसलिए मोदी जी को मैं कहना चाहता हूँ, ये फोगाट बहन और या साक्षी मलिक और बजरंग पूनिया और पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो भी खिलाड़ी हैं, पहलवान लोग हैं, हमारा भरतपुर तो लोहागढ़ पहलवानों के लिए जाना जाता है, मैं सभी लोग यहाँ पर एक जलजला होगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिस तरह अन्ना की शुरुआत हुई थी इसी जगह से मैं आया था। उस समय मैं केजरीवाल को पहचानता भी नहीं था कि ये कौन है। अन्ना को देखने के लिए आए थे हम, और केजरीवाल तो वहाँ पर जब दिखा हमें 10-20 दिन बाद टीवी पर, तो अन्ना बताइए 23 दिन हो चुके हैं इस धरने को, क्या लग रहा है कि अगर ये धरना दिल्ली के जंतर मंतर से बाहर जाता है तो तब सरकार सुन पाएगी? 23 दिन से तो देखो, सरकार क्या है, अंधी गूंगी बहरी है, और जब तक सरकार नहीं सुनती है, जब तक सरकार के यहाँ कानों में उंगली नहीं की जाती, हमारे राजस्थान में, छत्तीसगढ़ के अंदर अगर यही हाल रहा तो जिस तरह कर्नाटक में हुआ है ना, इसी तरीके का हाल होगा। क्योंकि मोदी जी उद्योगपतियों की सुनते हैं, खिलाड़ियों की नहीं सुनते। जिन बच्चियों के साथ सेल्फी खिंचाने के लिए लोग लाइन लगाते हैं फिल्म स्टारों की तरह, आज उनको जातियों के साथ जोड़ा जा रहा है। कितना घृणित कार्य किया जा रहा है, तो बंटवारा किया जा रहा है, जातियों में देश को बांटा जा रहा है, जबकि ये गांधी का देश है, ये राम का देश है, कृष्ण का देश है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, यहाँ से चेतावनी है, यहाँ से बड़े बड़े आंदोलन हुए, बाबा टिकैत थे, यहाँ पर 5-5 लाख लोगों की सभाएं हुई है। इसलिए किसान कौम को अकेला नहीं समझे, और किसान को अकेला समझेंगे तो सरकार की भूल होगी। सरकार को बैकफुट पर आना पड़ेगा। किसान आंदोलन में टिकैत ने देखो बैकफुट पर ला दिया। मन से कहा गया कि किसान आंदोलन की तरह ही यहाँ पर भी सरकार को झुकना पड़ेगा, माफी मांगनी पड़ेगी। बिल्कुल माफी मांगनी पड़ेगी, लेकिन कब लग रहा है? देखो ऐसा होता
लगता है ये आप पसीना देख रहे हैं ना, इन बहनों ने इतनी कसरत की है, इतनी जोड़ किए हैं कि आज ये पूरे देश दुनिया में पहचानी जाती हैं। आप भी हैं, पत्रकार हैं, आपको भी लोग पहचानते हैं। हर आदमी पहचान के लिए जीता है। मोदी जी ने गुजरात को छोड़ दिया, थैला लेकर के आए थे यहाँ पर, झोला लेकर के, आज ये जमे हुए हैं। लेकिन यहाँ पर बिल्कुल यहाँ से मुश्किल लगता है, 1 किलोमीटर दूर मोदी जी का घर है। यहाँ से ये सब संसद वगैरह सारे देश के नेता लोग यहाँ बैठे हुए हैं, उनकी कानों तक जू नहीं रेंग रही है। किस तरह की विडंबना है इस देश में कि यहाँ पर बच्चियों को, रेसलर जो खेलों के प्रति इस देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं हम लोग, बहन बेटियां आगे बढ़े, युवा आगे बढ़े, क्योंकि खेलों से आदमी स्वस्थ भी रहता है। और ये खिलाड़ी संदेश देते हैं कि जो खेल है वो स्वस्थ रखता है, जीवन को आयु बढ़ाता है, निरोगी करता है, रोग नहीं आता है कोई। लेकिन ये सरकार के लोग इस बात को नहीं समझ पा रहे, क्योंकि पार्टी पॉलिटिक्स है, वोट पॉलिटिक्स है। ये लोग चाहते हैं कि यहाँ पर इनको कांग्रेस ने बिठाया है। लेकिन आज तो वीरेंद्र सिंह जी आ गए, जो बीजेपी के अंदर मंत्री रहे हैं, केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह जी आ गए। तो वीरेंद्र सिंह जी ने ऐलान कर दिया कि 42 साल कांग्रेस में रहा और अभी 9 साल से भाजपा के अंदर हूं। लेकिन उन्होंने कहा मैं सबकी लकीरें पढ़ता हूं। ये चोर चोर मौसेरे भाई नेता लोग, इनको बेटियों का ध्यान देना चाहिए। अगर देश की जनता जागी तो चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, दोनों का ही तख्ता पलट कर देगी। उधर पहलवानों ने भी बीजेपी मंत्री, महिला नेता जो है, सांसद जो, उनसे भी अपील की है, लेटर लिखा है कि समर्थन में आए। तो क्या लग रहा है कि अभी तक जो नहीं आए वो आएंगे आगे? देखो यहाँ पर ये जो ये शासन चल रहा है ना देश के अंदर, इसमें लोग मोदी जी से पूछ के आते हैं, मंत्री लोग। अब वीरेंद्र जी किसान कौम से हैं, उनको बेटियों का दर्द मालूम है, किस तरह का दर्द है, तो वो अब उनको रुका नहीं गया। वो लोग किसान के नाते कि मेरी किसान की बेटियां हैं, गांव की बेटियां हैं, इसलिए वो आ गए। तो वो मोदी जी से पूछ के नहीं आए। और मंत्री जो सरकार में बैठे हैं वो मोदी जी से पूछेंगे। मोदी जी ने उनको मना कर रखा है कि अभी मत जाओ आप, नौजवान भी है। एक बड़ी जीत मानी जा रही है, WFI कमेटी भंग हुई, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? ये तो अब कर्नाटक चुनाव के बाद ऐसा किया, सरकार पर दबाव है निश्चित तौर पर। यहाँ पे सत्यपाल मलिक जी ने ऐलान कर दिया, अभी जयपुर थे हमारे साथ वो, और यहाँ उन्होंने ऐलान कर दिया कि जो निर्णय होना है कमेटी उन्होंने भंग कर दी है। आगे आने, मैं आपको इतना ही कहूँगा, ज़्यादा कुछ ना बोल करके, इनकी जीत होगी। ब्रिजभूषण के बयान दर्ज हो चुके हैं, खुद को बेगुनाह बता रहे हैं। ब्रिजभूषण गिरफ्तार होगा और उसकी तो सजा आजीवन होगी, पूरी जीवन उसकी, क्योंकि वो बाहुबली है। और मैं तो ये कह रहा हूँ, योगी बड़े बड़े बाहुबलियों को ठिकाने लगा रहा है। ये ईडी वगैरह ये वहाँ क्यों नहीं जा रही हैं? वहाँ जाकर के ब्रिजभूषण को पकड़ के, कॉलर पकड़ के यहाँ दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद करें। तो ये देश, बताइए आप, बच्चियों के, बहन बेटियों की आबरू इज्जत हम अगर नहीं बचा सकते हैं तो फिर इस सरकारों का क्या मतलब है? किसकी सरकारें ये हमारी सरकारें हैं, हमारे देश के लोगों की सरकारें हैं। हमने वोट दिया है, हर व्यक्ति ने वोट दिया है। इस भारत के हर व्यक्ति की ताकत जो है ना, वो सरकारों के साथ चलती है। लेकिन ये लोग सत्ता पे बैठ करके ये लोग इतना आगे घमंड कर लेते हैं, क्योंकि सत्ता अहंकारी हो जाती है। आम आदमी को जीने का यहाँ पर बड़ा ही संघर्ष करना पड़ रहा है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, ये देश तकलीफों में है, ये देश बहुत ही ज्यादा परेशानियों में। किसान, मजदूर, पीड़ित, नौजवान और यहाँ खिलाड़ी सब यहाँ पर परेशान हैं। यहाँ लोग चैन चाहते हैं। भारत हमारा जो शांति प्रिय देश है, और ऐसा देश दुनिया में कहीं नहीं है। तो जय जवान, जय किसान। देखिए, पहलवानों का धरना जारी, और यहाँ से पहलवानों ने बड़ा ऐलान कर दिया है कि अब ये धरना दिल्ली से बाहर निकलकर शहर शहर, गांव गांव तक जाने वाला है, की लड़ाई बड़ी बता दी गई है अब।